अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? आप ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ठीक रखे, कामयाब करे। हाँ बेटा, आज हम ये देखें 9th क्लास की केमिस्ट्री की एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि आप मैम हमें एक्सरसाइज बता दिया करें, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ वो ऑप्शन को टिक करना ही नहीं बल्कि वो टिक करना आना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी एंटी टेस्ट देंगे तो उसमें आपको MCQs ही मिलेंगे जिनकी आपको पहचान होनी चाहिए। तो उस पहचान के लिए हमें स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें थोड़ा आप बता दीजिएगा, तो वो अब आपको जो बताने का तरीक़ाकार है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना काम करें और MCQs को 9th से ही समझना शुरू करेंगे, तब जाके आप आगे बड़ी क्लासेस में समझेंगे। तो हम फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आपको करवा रहे हैं, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। जो बात समझ ना आई कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। जी, यहाँ देखिए, हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे साथ साथ। यहाँ आपको एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मीन्स MCQs आपको दिए गए हैं। MCQs की ही पहचान आपने रखनी है। जी, इसमें अब क्या कहा गया है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या है, आपने बात याद रखनी है। देखिए, ये हाइड्रो हमने अंडरलाइन किया है और कार्बन मीन्स क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो केमिस्ट्री जो कार्बन की होगी उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टिक किया। देखें, ये इसका ऑप्शन सी है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। ग्राम में अगर एटॉमिक मास को, एक एलिमेंट के को जाहिर किया जाएगा, तो यकीनन आप इस ग्राम को उस एटॉमिक मास के साथ जोड़ दें, तो ये क्या बन गया, इसके साथ जोड़ें, ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो ये इसका ऑप्शन है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। इसके बाद देखिए आपके पास थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स क्या, हमने ना उसको पकाया, ना कोई इलेक्ट्रोलाइसिस किया, कोई प्रोसेस नहीं किया और अपने आप ही वो अलग हो गया। और अपने आप ही अलग क्या चीज़ हो जाती है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको मिक्सचर देता है, दवा देता है, सिरप बना के देता है, तो वो क्या है, आप ला के रखेंगे, थोड़ी देर के बाद वो सेपरेट हो जाएगा, मीन्स टैबलेट उसके बॉटम में सेटल हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। तो इसका मतलब है मिक्सचर में से अलग किया जा सकता है, ठीक है। बाकी एलिमेंट, उसमें से कोई चीज़ अलग नहीं की जा सकती, ना अलग होगा, कंपाउंड है, सब्सटेंस है, इनमें से किसी में से भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर होगा ना। इसके बाद देखिए हमारे पास है द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। वो हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से निकालेंगे मोलर मास को। मोलर मास को जब एक का आप सीख लेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सबके मोलर मास निकालने आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको गौर से देखिएगा। और इसके लिए आपको ये लाजमी है कि आपको एटॉमिक नंबर्स जो हैं इनके पता होने चाहिए, तब आप मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास में आप देखिए हमारे पास क्या, हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला किसका, जिसका आप मोलर मास निकाल रहे हैं। अब किसका मोलर मास निकाल रहे हैं आप, H2SO4 का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए हमने फार्मूला लिखा H2, ठीक है, H2 एंड SO4 आपने फार्मूला लिखा। अब आप इसको अलग अलग कर दें, किस तरीके से, कि आप इनके एटम्स को सेपरेट करें, ठीक है। एटम्स को सेपरेट किस तरीके से करेंगे आप, हाइड्रोजन अलग कर दें, हाइड्रोजन अलग करें, ऑक्सीजन अलग करें, सल्फ़र अलग करें। तो आपने ये लिखा देखें H और यहाँ 2 डाल दिया, एंड प्लस S को हमने अलग किया और हमने O4 हमने डाल दिया। अब हमें इनके मासेस की खबर होनी चाहिए जो कि पीरियोडिक टेबल में गिवन है ना। 1 × 2 हमने लगाया, ये जो नीचे नंबर होगा मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। एंड प्लस सल्फ़र कितना होता है, 32 होता है, एंड ऑक्सीजन कितना है, 16 × 4 होगा। अब पहले मल्टीप्लिकेशन ख़त्म करें, 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस 32 एंड प्लस 64। अब इन्हें आप प्लस करें, 4 5 6 7 8, तो ये बन गया हमारे पास 98 ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया है, हमने इनको प्लस किया तो ये बना 98 ग्राम्स बन गया है। तो हमने इसको 98 ग्राम्स यानी मोल्स हो गए या नंबर ऑफ़ मोल हो गए, और क्या है, इसका मोलर मास हो गया। मोल्स भी हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास का। अगर ये होगा तो हम इसमें AMU लगाएंगे, मीन्स ये एटॉमिक मास यूनिट होगा। अब आप देखें, आप इसको यहाँ से जो इन्होंने आपसे क्वेश्चन राइज किया था, अब आपको ये आ गया है और समझ आ गया होगा यकीनन।
यहाँ देखें मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा 98 ग्राम्स हो गया, ठीक है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास कंसिस्ट ऑफ द 2 एटम्स, यानी वो द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। 2 एटम्स मीन्स जो होंगे ही टू एटम ही मिलकर रहेंगे, सिंगल एटम नहीं होगा। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं वो कौन से एलिमेंट हैं, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो बेटा याद रख लें गैसेज होती हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा एक हेलोजन कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या है हमारे पास क्लोरीन, यानी फ्लोरीन से स्टार्ट है, फ्लोरीन का बड़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्या है, सब 2 लिखा जाता है उनके नीचे। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो पाए ही डायटोमिक फॉर्म में जाते हैं। तो कौन सा मॉलिक्यूल डायटोमिक फॉर्म में पाया जाएगा, या जिस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑन 2 एटम्स, वो क्या डायटोमिक, डायटोमिक हमेशा 2 पर होगा। इसके बाद है फार्मूला दैट इंडिकेट एक्चुअल नंबर एंड द टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल कॉल्ड, यानी जो एक्चुअल नंबर भी बताएगा और टाइप भी बताएगा। तो वो देखिए हमने टिक किया हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा कि हमने इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा C6H12O6। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमें बता रहा है 6 कार्बन हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास इसमें 6 हैं। तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर हम इसको एम्पेरिकल करते हैं तो ये हो जाएगा CH2O, यानी ये होगा, मीन्स इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये बन जाएगा। तो ये एम्पेरिकल है और ये मॉलिक्यूलर है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर हो गया। इसके बाद है इथाइल एल्कोहल वाज प्रीपेयर्ड। इथाइल एल्कोहल किसने बनाया है, तो वो जो साइंटिस्ट है ये आपको याद होगा, याद करना पड़ेगा, यानी जाबिर बिन हयान ने बनाया है, ये उसने बताया था। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक, होमो मीन्स सेम, यानी एक जैसे एटम से मिलकर कौन है जो बना है, ये रहा हाइड्रोजन। ये आपको मालूम है कैसे बना है, ये H है और प्लस H है, इसने मिलके H2 बना दिया है। तो ये क्या है, ये होमो है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पेज मीन्स क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कहा गया है कि आपने क्या मालूम करना है, आपने एम्पेरिकल फार्मूला बताना है, ठीक है, नाम पर नहीं जाएगा, पूरा पढ़ के द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लेकिन ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला देखिए, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O2 बन जाएगा। मीन्स ये क्या है, ये एम्पेरिकल है और ये मॉलिक्यूल है। उन्होंने एम्पेरिकल पूछा तो आप किसको टिक करेंगे, आप टिक करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को, ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज। ऐसा पीस मैटर का जो बिल्कुल प्योर हो, ठीक है, प्योर हो मीन्स उसमें दूसरी चीज़ें मिक्स ना हो और 2 से मिलकर ना बना हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम से मिलकर बना और क्लोरीन से मिलकर बना, लेकिन वो क्या है, नमक है, वो भी क्या होगा, वो प्योर ही होगा जो सॉल्ट है। और यहाँ आपसे कहा गया कि पीस ऑफ मैटर, मैटर तो कोई भी चीज़ हो सकती है, मैटर में क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज आ सकते हैं। तो जो प्योर पीस होता है बेटा उसको कहा जाता है सब्सटेंस, ठीक है, ये सब्सटेंस हो गया जी। और कोई इसमें चीज़ अगर समझ ना आई हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। वैसे मेरा ख्याल है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद कंटिन्यू हम एक्सरसाइज की अपलोड करते रहेंगे और साथ दूसरे सब्जेक्ट्स की भी। आप ज़रूर इसे देखिए और समझें और अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है बेटा। पढ़ें, मेहनत करें, अल्लाह कामयाब करेगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।